लेट मैरिज मानो सोसाइटी के लोगों का गॉसिप का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। हर कोई उस बारे में बात करना शुरू कर देता है, उस इंसान के जिंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है जिस इंसान की शादी नहीं हो पा रही है, या तो वो इंसान शादी नहीं कर रहा है 25 प्लस की एज में या 30 प्लस की एज में। और अगर ये किसी फीमेल का केस है तब तो इंडियन सोसाइटी और भी ज्यादा बातें बनाना शुरू कर देता है, बहुत तरह तरह की रूमर्स फैलाना शुरू कर देता है। तो इस बारे में हर एक कंसिक्वेंस में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे और इसके डिटेल्स में जाने के लिए, तय तक जाने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। चाहे एक इंसान फीमेल हो या मेल हो, उसकी एक उम्र आने के बाद ही सारे सोसाइटी रिलेटिव्स उसके पीछे पड़ जाते हैं कि शादी कर लो, जैसे शादी ही हर चीजों का सलूशन है, अल्टीमेटम जैसे उनके लिए शादी ही बन जाता है। हो सकता है एक इंसान के लाइफ में बहुत सारे गोल्स हो, बहुत सारी वो मेहनत कर रहा है, कुछ अचीवमेंट्स उसके लाइफ में हो, कुछ प्लान्स उसके लाइफ में हो, जिसके वजह से वो अभी शादी नहीं कर रहा है। बट लोग इस बात को सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। रिलेटिव्स और सोसाइटी इस तरह से प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी तो माँ बाप भी इतना नहीं सोचते जितना सोसाइटी इतना सोच लेती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। और अगर किसी इंसान का शादी नहीं हो रहा है और स्पेशली अगर वो फीमेल है तो उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो जाता है, नेगेटिव रूमर्स फैलाना शुरू हो जाता है। इंसान हो सकता है शादी नहीं करना चाहता है, पर लोग क्या बोलते हैं, अरे उस लड़की का शादी नहीं हो रहा है। एक इंसान शादी नहीं कर रहा है और एक इंसान का शादी नहीं हो रहा है, ये दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट लोग इस बात को समझते नहीं है और एक सेंटेंस किस तरह से एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, उसको किस तरह से डिमोटिवेट कर सकता है, दुखी कर सकता है, हर्ट कर सकता है, इस बारे में बिना सोचे बिना समझे हमारे सोसाइटी के कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं कहीं पे। ये सारी चीजें मैंने खुद देखा है अपने आसपास लोगों को बोलते हुए कि एक इंसान जो अगर 30 प्लस एज हो चुका है, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, अपने सक्सेस को पा रहा है, वो हो सकता है आने वाले टाइम पे शादी की सोच रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग कर रहा है। बट लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं कि देखो उस लड़की का शादी नहीं हो रहा है। एक लड़की हो सकता है अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रही है, बहुत सारी अचीवमेंट्स अचीव कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपने आने वाले टाइम की प्लानिंग कर रही है, सब कुछ उसके लाइफ में मस्त चल रहा है। बट उसके पीठ पीछे दुनिया वाले क्या बोलते हैं, अरे देखो, तरस खाते हैं उसके ऊपर, अरे देखो उस लड़की का शादी नहीं हो रहा है, खराब लगता है, कैसे चलेगी, क्या होगा उसका, क्या होने वाला है पता नहीं, उसके ऊपर तरस खाते हैं। बट वहां पे तरस खाने की कोई बात ही नहीं है, वो इंसान अपने लाइफ में से खुश है। जब भी किसी फीमेल का एज 25 प्लस हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके शादी के पीछे पड़ जाती है। उसके माँ बाप हो सकता है उस तरह से उसकी शादी के बारे में सोच नहीं रहे, बट पूरी दुनिया सोचना शुरू कर देता है इस लड़की का शादी क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या खोट है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। हो सकता है उस लड़की के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो सकता है सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रहा है, बट लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं जिसके वजह से तरह तरह के रूमर्स फैलता है और वो उस पूरे फैमिली के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है, बहुत बुरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट फैलता है। उस लड़की के जिंदगी में भी बहुत बुरी तरह का इम्पैक्ट आता है उसके फ्यूचर लाइफ के लिए। दुनिया के लिए शादी ही अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम गोल है, सारा चीज है। बट एक इंसान के लिए शादी ही सब कुछ नहीं हो सकता है, उसके लाइफ में पैसा सबसे और उसके बाद पर्सनली पहले सेटल करना जरूरी है। एक बार सेटल हो गया उसके बाद हम शादी के बारे में सोच सकते हैं, शादी की डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी भी अच्छा होगा और हमारे जो पार्टनर है उनकी जिंदगी भी अच्छा होगा। तो अगर कोई इंसान सोच रहा है इस बारे में तो वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही इस कठिन दौर से गुजरती है, कभी कभी तो लड़के भी इस दौर से गुजरते हैं। अगर एक लड़के का एज 30 प्लस हो गया है और वो इंसान शादी नहीं कर रहा है, तब भी हमारी सोसाइटी तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर सकते हैं और उसके लाइफ में इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। बट एक इंसान, एक लड़का अगर 30 प्लस एज में सेटल नहीं है तो वो अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और उसके बाद सेटल होने के बाद शादी का प्लान कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है, वो कोई गलत चीज नहीं कर रहा है।
वो अगर लाइफ में पहले सेटल होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा, फाइनेंशियली उसके पास अच्छा खासा बैकअप होगा, उसके बाद वो और एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो उसको अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने में, आगे एक खुशहाल जिंदगी बिताने में बहुत अच्छी मदद होगी। और ये करना बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर फाइनेंशियल बैकअप ना हो और हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते और एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ में ऐड कर देते, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। वो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर कोई इंसान अपने लाइफ में प्रिकॉशंस ले रहा है, अपने आप को पहले स्टेबल कर रहा है, सक्सेसफुल बना रहा है, एक मुकाम तक पहुंचना है, और उसके बाद अपने लाइफ में किसी और की जिम्मेदारी ले रहा है, शादी कर रहा है, और उसके लिए उसका एज अगर थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, 30 प्लस हो रहा है या इस तरह के एज में वो पहुंच रहा है, फिर भी उसको जज मत करिए, जजमेंटल मत बनिए उसके लिए, क्योंकि आपकी एक गलत जजमेंट एक इंसान की जिंदगी भी बदल सकता है, उसकी जिंदगी को गलत पटरी में लेके जा सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकता है। एक शादी करना, लाइफ में सेटल होना हर एक इंसान की ख्वाहिश होता है और हर एक इंसान उसको पूरा करना चाहता है। उसकी अपने कुछ प्लान्स है, उसके अपने कुछ एग्जीक्यूशन के तरीके हैं। हो सकता है वो दूसरों से अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है। तो लेट से शादी करना या लेट से शादी की प्लानिंग करना कोई गलत चीज बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान की परिस्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है उसकी डिसीजन लेना। एक इंसान अगर 25 साल के उम्र में पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो आगे बढ़ सकता है, अपनी फैमिली का एक्सटेंड कर सकता है, शादी कर सकता है, तो वो इंसान अगर उस टाइम पे शादी करता है, उसके पार्टनर के साथ मिलकर कुछ करता है, बिजनेस हो, जॉब हो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम हो, उसमें आगे बढ़ता है, तो बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो सकता है। बट उसके लिए पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और अगर एक इंसान 22 साल की उम्र में ही स्टेबल है, फाइनेंशियली उसके पास पूरा बैकअप है, तब भी वो शादी करके सेटल हो सकता है। बट अगर एक इंसान के लाइफ में 30 प्लस के बाद भी वो परिस्थिति नहीं बन रहा है, बट आने वाले टाइम पे उसके पास उस तरह की प्लानिंग है कि वो उस मुकाम तक पहुंच सकता है, शादी करके सेटल हो सकता है, तब भी उसको हमें बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो शादी करना ना करना, पहले करना लेट में करना, एक इंसान की पर्सनल डिसीजन है और एक इंसान के पर्सनल डिसीजन को हमें पूरी तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप एक दोस्त है, एक ऐसे दोस्त जिसके दोस्त के जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से वो गुजर रहा है और तरह तरह की बातें वो सुन रहा है, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है आप एक पेरेंट है जिसके बच्चों के साथ इस तरह की दौर हो रहा है, इस तरह के दौर से वो गुजर रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करिए, उनकी सिचुएशन में उसका साथ दीजिए, क्योंकि आप अगर उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। हो सकता है आपके रिलेटिव में किसी के साथ इस तरह से हो रहा है, आपके सोसाइटी में किसी के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, जो हो सकता है शादी नहीं कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, कल करेगा या कभी ना करने की उसने कोई प्लानिंग कर रखी हो। तो जो भी उसका डिसीजन है, जो भी उसका प्लानिंग है, उस प्लानिंग को समझिए, उसको सपोर्ट करिए और उसको डिमोटिवेट मत करिए, उसको मोटिवेट करिए। उसकी लाइफ जिस तरह से भी वो जीना चाहता है, उसमें उसको हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप जो इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके खुद के साथ ये सारी चीजें हो रहा है, आप इस दौर से गुजर रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो रहे हैं सोसाइटी के तरह तरह के सवालों से, उनकी तरह तरह की बातों से। तो आज से डिमोटिवेट होना बंद करिए, इन चीजों को ध्यान देना बंद करिए। आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उस चीज में फोकस करिए, अपने गोल्स को फोकस करिए, अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए, आगे बढ़िए। आपकी जो भी प्लानिंग है उनको बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि ये आपकी खुद की लाइफ है और अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो आपकी खुद की लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। जो इंसान इस दौर से गुजरता है उसको ही पता होता है कि ये दौर कितना टफ है, ये सिचुएशन कितना टफ है, इसको हैंडल करना कितना टफ होता है। और वो इंसान इस सिचुएशन को हैंडल करके जब आगे बढ़ता है तो बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ता है तब उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है सोसाइटी के तानों से, सोसाइटी की तरह तरह की बातों से। तो हमारी सोसाइटी की ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें चेंज करना चाहिए। पहले मेरी भी सोच इस तरह की थी, बट जब मैंने चीजों को एनालाइज किया, चीजों को समझने की कोशिश किया, तब मैंने समझा कि ये चीज बहुत बुरी है। एक इंसान को उसके लाइफ के डिसीजन लेने देना चाहिए और उसकी हर डिसीजन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लाइफ में गलत नहीं है। तो मैंने तो अपनी चीजों को एनालाइज किया और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैंने अपनी मानसिकता चेंज कर दिया है। मैं ये सारी चीजों को अभी सपोर्ट नहीं करती हूँ।
और मैं उन सारे लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो अपने लाइफ में लेट मैरिज कर रहे हैं या अपने लाइफ में अपने गोल्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं अपने शादी से ज्यादा, और लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बारी आपकी है, आपको भी डिसीजन लेना है, इस बारे में सोचना है और आगे इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में अपने डिसीजन को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में आपको वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस वीडियोस के जरिए आप लोगों को सोल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपनों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस दौर से बहुत सारे लोग गुजरते हैं और ये वीडियो उनको मोटिवेट करने में, उनकी डिसीजन सही है इस बात को प्रूव करने में उनको मदद करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो इस तरह से सोशल मुद्दा, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।